नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि भारत का नागरिक कहलाने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन दस्तावेजों के होने से आपको सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट में साफ साफ लिखा है कि अब नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड काफी नहीं होंगे। अब आपको 2 और नए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए इस अपडेट में दिया गया है, अब नहीं चलेगा आधार, पैन और राशन कार्ड, नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी होंगे ये 2 नए दस्तावेज। आगे बढ़ते हैं। अगले अपडेट में नीचे की तरफ आपको दिखेगा सिटीजनशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट। भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। अभी तक हम यही मानते थे कि अगर हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड है तो हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन साल 2025 में केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस नए नियम के अनुसार अब नागरिकता साबित करने के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। सरकार के मुताबिक अब नागरिकता के लिए सिर्फ 2 दस्तावेज ही मान्य होंगे और बाकी दस्तावेज सिर्फ पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बदलाव पूरे देश की नागरिकता व्यवस्था को और भी पारदर्शी और मजबूत बनाने के इरादे से किया गया है। अगले अपडेट में यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया है, नया नियम क्यों लागू किया गया है। तो इसका जवाब सरकार की तरफ से यह है कि देश में फर्जी नागरिकता के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग सिर्फ आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसे पहचान पत्रों के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक बता रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि ये दस्तावेज सिर्फ आपकी पहचान के लिए हैं, न कि नागरिकता का प्रमाण देने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025 में ये साफ कर दिया है कि अब नागरिकता के लिए सिर्फ 2 दस्तावेज ही मान्य होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं अगले अपडेट में पूछा गया है कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि अगर आपको अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी है तो आपके पास इन 2 में से कोई एक या फिर दोनों दस्तावेज होने जरूरी हैं। 1. जन्म प्रमाण पत्र। यह दस्तावेज ये दिखाता है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है। 2. डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नागरिकता प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण देता है कि वो व्यक्ति लंबे समय से भारत में रह रहा है और वो भारत का स्थायी नागरिक है। इनमें से किसी एक भी दस्तावेज के बिना अब सरकारी योजनाओं या नागरिकता से जुड़े किसी भी काम में अपनी पहचान कराना मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगले अपडेट में यहाँ पर बताया गया है कि आधार, पैन और राशन कार्ड क्यों नहीं मान्य। इसके 3 मुख्य कारण दिए गए हैं। 1. आधार कार्ड। यह सिर्फ एक यूनिक यानी अद्वितीय पहचान संख्या है। इसमें यह कहीं भी दर्ज नहीं होता है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। 2. पैन कार्ड। यह आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स से जुड़ी जानकारियां देना है, न कि नागरिकता साबित करना। 3. राशन कार्ड। यह राज्य सरकार द्वारा उन लोगों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ताकि उन्हें सस्ता राशन मिल सके, इसलिए यह भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगले अपडेट में यहाँ पर बताया गया है कि किन लोगों पर पड़ेगा सबसे अधिक असर, यानी इस नए नियम से किन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। 1. प्रवासी मजदूर जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। 2. बुजुर्ग नागरिक जिनका जन्म घर पर हुआ है और जिनका जन्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। 3. झुग्गी बस्तियों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके पास स्थायी निवास का कोई प्रमाण या रिकॉर्ड नहीं है। 4. सीमावर्ती यानी बॉर्डर इलाकों के रहने वाले लोग जहां फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता लेने के मामले अक्सर सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले अपडेट में बताया गया है कि अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है तो क्या करें। तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपके पास अभी जन्म प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तुरंत इन दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और जल्द से जल्द इन सर्टिफिकेट्स को बनवा लेना चाहिए। इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे 1. अपनी ग्राम पंचायत या नगर निगम पालिका से संपर्क करें और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अपना प्रमाण पत्र बनवाएं। 2. अगर आपके पास कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है तो एक हलफनामा यानी एफिडेविट तैयार करवाएं जिसमें यह बताया जाए कि आप कब से भारत में रह रहे हैं। 3. डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय में आवेदन करें और वहां से ये सर्टिफिकेट प्राप्त करें। एक जरूरी बात यहाँ पर यह भी कही गई है कि ध्यान रखें कि कोई भी फर्जी दस्तावेज देने की कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अगले अपडेट में ये बताया गया है कि ये नियम कब से लागू होगा। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि ये नियम केंद्र सरकार द्वारा साल 2025 से लागू कर दिया गया है और सभी राज्यों को इसके निर्देश भी भेज दिए गए हैं। हालांकि इसकी प्रक्रिया हर राज्य में थोड़ी अलग हो सकती है।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट या अपने स्थानीय प्रशासनिक दफ्तर में जाकर सही जानकारी हासिल करें। अंत में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में ये कहा गया है कि नागरिकता से जुड़ा यह नया नियम भले ही कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों की पहचान को और भी ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने कागजों की जांच करें और अगर कोई दस्तावेज अधूरा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करवा लें। तो इस वीडियो में हमने आपको भारत का नागरिक साबित करने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए और उन्हें आप किस तरह से बनवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली सरकारी सुविधाओं में परेशानी आ सकती है और इन प्रमाण पत्रों के होने पर ही आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो इन्हें जल्द से जल्द बनवा लें। हमने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि इन्हें कैसे बनवाना है और कहाँ से बनवाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।